हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वैसे तो कई लोग रहे हैं, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन्हें उनके स्वतंत्रता में योगदान के लिए कम और आध्यात्मिक जगत में योगदान के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। आज हम ऐसे सेज वॉरियर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में काफी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद आध्यात्मिक जगत में अपने विचारों से पूरे जगत को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर श्री अरविंदो घोष के बारे में। दोस्तों, 15 अगस्त 1872 का दिन ठीक वही दिन जो आगे आने वाले समय में भारत की आजादी का दिन बना। इस दिन श्री अरविंदो घोष का जन्म हुआ। उनके पिता श्री कृष्णधुन घोष एक सिविल सर्जन थे और ब्राह्मो समाज के सदस्य भी थे। इनकी मां स्वर्णलता देवी ब्राह्मो समाज के मुख्य सदस्य राजनारायण बोस की बेटी थी। कमल के संस्कृत नाम से प्रभावित होकर इनके पिता ने इनका नाम औरोबिंदो रखा। बाद में एक ब्रिटिश दोस्त के सम्मान में उन्होंने अपने बेटे के नाम के बीच में एक इंग्लिश वर्ड भी जोड़ा, अक्रियोद। 1879 में जब अरविंदो महज 7 साल के थे, इन्हें और इनके 2 बड़े भाइयों को इंग्लैंड भेज दिया गया पढ़ने के लिए, ताकि वे पूरी तरह वेस्टर्न अपब्रिंगिंग को प्राप्त कर सकें। मैनचेस्टर में 5 साल बिताने के बाद उनके गार्जियन ऑस्ट्रेलिया चले गए। इस वजह से अरविंदो को लंदन शिफ्ट होना पड़ा। वहां वो अपने गार्जियन की मां के साथ रहने लगे। जब उनकी मां भी चली गई, तब उन भाइयों को सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना पड़ा। घर से पैसे आना बंद हो गया और एक समय ऐसा भी आया जब तीनों भाइयों को लंदन की कड़कती ठंड में बिना कोट के रहना पड़ा। लेकिन कहा जाता है, कठिनाइयों के बीच प्रतिभा हमेशा रास्ता बनाती है। श्री अरविंदो ने स्कॉलरशिप पाई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में दाखिला पाया और यहीं से शुरू हुआ उनका इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट, जिसने न सिर्फ उन्हें एक ग्रेट थिंकर बनाया बल्कि आगे चलकर भारत का एक महान क्रांतिकारी भी बनाया। कैम्ब्रिज में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर काम करना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया और उसी दौरान उन्होंने संस्कृत और बंगाली सीखना शुरू की। तभी उन्हें भारत से जुड़ाव महसूस होने लगा। 1893 में उन्होंने भारत लौटकर बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के साथ काम करना शुरू किया। साथ ही बड़ौदा कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू किया। दोस्तों, 1904 के आसपास की बात है जब श्री अरविंदो ने योग की शुरुआत की। उनके एक मित्र जो चंडोद के ब्रह्मानंद स्वामी के शिष्य थे, उन्होंने अरविंदो को योग सिखाया और यहीं से शुरू होती है अरविंदो की स्पिरिचुअल यात्रा। वो बताते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से उनका शारीरिक स्वास्थ्य सुधर गया, मन स्पष्टता से भर गया और उन्हें अपने चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव होने लगा। याद करने की क्षमता इतनी तेज हो गई कि पंक्तियां आसानी से याद करके उन्हें सही क्रम में लिखने की क्षमता और अधिक बढ़ गई। श्री अरविंदो का विवाह 1901 में मृणालिनी बोस से हुआ था। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी न केवल उनकी जीवन संगनी बने बल्कि उनके अंदर की आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना को भी समझे। एक खत में अपनी पत्नी को लिखते हुए वो स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर 3 पागलपन है। पहला ये कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो केवल भगवान ने दिया है। दूसरा पागलपन जो हाल ही में मुझ पर हावी हो गया है वो ये है कि मुझे भगवान को देखना है। अगर वो मौजूद है तो उसकी मौजूदगी को महसूस करना है। उससे मिलने का रास्ता भी होगा। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। और तीसरा, जहां लोग भारत को केवल एक जमीन समझते हैं, भारत मेरे लिए मेरी माँ है। तो दोस्तों, श्री अरविंदो अब केवल एक टीचर या पोएट नहीं थे, वो अब एक क्रांतिकारी बन रहे थे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वो
बड़ौदा छोड़ कोलकाता में बस गए। अरबिंदो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारियों के साथ जोर शोर से शामिल हो गए। श्री अरबिंदो ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और वो इस आंदोलन में पूरी तरह से कूद पड़े। उनके छोटे भाई इस आंदोलन में अहम स्तंभ बने और उनके अनुरोध पर ही अरबिंदो ने एक क्रांतिकारी अखबार युगांतर चालू किया। इसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुलेआम लेख छपा करते थे। दोस्तों, इसके बाद श्री अरबिंदो के जीवन में क्या घटा, जी हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।